बिहार में हर दल के समर्थन से सहमति से जातिगत जनगणना जिसको नाम दिया गया है जाति आधारित गणना ये होना कंफर्म हो गया है। कैबिनेट से भी पास हो गया, ये होगा। विरोध शुरू हो गया। विरोध अभी किसी पार्टी की तरफ से नहीं शुरू हुआ है, शुरू हो गया मीडिया की तरफ से। एक पत्रकार हैं, एंकर हैं आज तक की, चित्रा त्रिपाठी, वो लिखती हैं कि बिहार सरकार जातीय जनगणना पर 500 करोड़ खर्च करने जा रही है। बिहार में बाढ़ पर रिपोर्टिंग के दौरान एक दलित बस्ती में गई थी, बड़ी मुश्किल से 2 से 5 लाख तक कमाकर या उधार लेकर वहां के लोगों ने अपना घर बनाया था। बाढ़ सब बहा ले गई। सरकार ने उनको मुआवजा दिया 6,000 रुपये मात्र। और उसी समय जब ये बाढ़ में रिपोर्टिंग करने आई थी, उसी समय एक और ट्वीट की थी। ट्वीट था कि बिहार में कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया, ये बताइए कि 70 नंबर वाला क्लर्क और 50 नंबर वाला अधिकारी बनेगा, कम नंबर पाकर अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला और ज़्यादा नंबर पाकर कॉलेज में एडमिशन। ऐसा हमारे ही देश में क्यों होता है? आरक्षण का दर्द। मतलब चित्रा त्रिपाठी बिहार में बाढ़ की रिपोर्टिंग करने आती है, तो बाढ़ में जो लोग डूब रहा होता है, बिहार के लोग, गांव के लोग, वो डूबते हुए कहता है, चित्रा जी हमारी रिपोर्टिंग बाढ़ के लिए नहीं कीजिए। ये बताइए कि कम नंबर ला के आरक्षण से लोग बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेता है, सरकारी नौकरी पाके अधिकारी बनता है, और हम कम नंबर ला के किरानी कलर क्यों बनते हैं? तो विरोध सबसे पहले जातिगत जनगणना का मीडिया के द्वारा हो रहा है। चित्रा त्रिपाठी इसकी शुरुआत की है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए राजद के महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष उर्मिला ठाकुर जी हैं। क्या कहिएगा? देखिए, चित्रा त्रिपाठी जी को इस बात का पता नहीं है। उन्होंने बोली हमरे ही देश में ऐसा क्यों होता है। उनको पता होनी चाहिए कि दूसरे देश में भी वहाँ हम लोग के जाति के आधार पर जो है ये जनगणना और इसकी मांग कर रहे हैं हम लोग, और जाति के आधार पर जो है यहाँ पर आरक्षण तय किया गया है। लेकिन दूसरे देश में रंग भेद के आधार पर, जिसे अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, अफर्मेटिव एक्शन के आधार पर वहाँ भी जो है आरक्षण दिया गया है। तो चित्रा जी को एंकर जरूर है, लेकिन उनको पता नहीं होगी, इसीलिए वो अपने देश की बात कर रहे हैं। उनको विदेश में भी जाके पता करना चाहिए, मैं ये कहना चाहती हूँ। यानी आपका कहना है कि हमारे देश में जाति के नाम पर भेदभाव होता है, इसलिए जाति के नाम पे आरक्षण है। दूसरे देशों में, अमेरिका और बाकी विकसित देशों में भी, दक्षिण अफ्रीका में तो क्रिकेट में भी आरक्षण है। क्रिकेट में भी आरक्षण है। चूंकि काले और गोरे वहाँ पर जो है रंग भेद के आधार पर वहाँ आरक्षण है, जिसको अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। ये चित्रा जी को वहाँ जाके भी पता करनी चाहिए, जो देश की बात करती है। 500 करोड़ खर्चा करके बर्बाद कर नहीं, देखिए, अगर चित्रा जी को लगता है या नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि 500 करोड़ खर्चा होगा जातिगत जनगणना पर, यह नहीं होनी चाहिए, तो मैं कहना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी जी को, और बधाई भी दूंगी कि आप जो है चित्रा त्रिपाठी जी, आप सरकार को बताने का काम करिए कि आम जनगणना में तो अरबों खर्च होता है, तो नहीं होना चाहिए। जो 10 साल में होता है। हाँ, जो 10 साल में होता है, हर एक 10 साल पर जो आम जनगणना होती है उसमें तो अरबों खर्चा होता है, तो सरकार को अरबों खर्चा नहीं करना चाहिए, बचत हो जाएगी सरकार को, तो वो क्यों कराती है? ये भी बोलना चाहिए उनको ना। सुशील मोदी जी की ट्वीट आया है, कह रहा है कि भाजपा ने कभी जातीय जनगणना का विरोध ही नहीं किया है, जबकि उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल बोलते रहे हैं कि सिर्फ 2 ही जाति होती है, एक अमीर और एक गरीब, और अपने नाम के साथ सरनेम लगाते हैं जायसवाल। सुशील कुमार अपने नाम के साथ सरनेम लगाते हैं मोदी। प्रधानमंत्री अपने साथ नाम के साथ सरनेम लगाते हैं मोदी। और भाजपा में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, पिछड़ा प्रकोष्ठ, दलित प्रकोष्ठ, सब प्रकोष्ठ है। तो जाति जब गरीब और अमीर है, तो भाजपा की पार्टी में ये होना चाहिए कि गरीब प्रकोष्ठ और अमीर प्रकोष्ठ। और अगर ये कहते हैं कि अमीर और गरीब है और जातिगत जनगणना का विरोध नहीं करे, तो संजय पासवान क्या करे? संजय पासवान वाला मामला पता है ना? हाँ, ये पता है कि तख्ती लगा करके वो ट्विटर पर घूम रहे हैं, अभी दे रहे हैं जातिगत जनगणना। देखिए, बीजेपी वाले लोग का मनसा ठीक नहीं है, वोट की राजनीति कर रहे हैं कि जब सारी पार्टियों ने एक होकर के राज्य स्तर से अपने खर्चा पर, राज्य स्तर पर राज्य सरकार के द्वारा जो है बिहार में जातिगत जनगणना होगी, तो पीछे पीछे हाँ में हाँ, सुर में सुर मिलाए, लेकिन वो अपने खुद आगे नहीं आके उनके पार्टी के एमएलसी जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, वो एमएलसी को जो है तख्ती लगा के घुमा रहे हैं कि दलित को खड़ा करके दलित से ही विरोध करा दें, ताकि लोगों को लगे कि नहीं, ये जरूरी चीज नहीं है। तो ये धूल झोंकना चाहते हैं। अटल जी के सरकार में मंत्री, हाँ, अटल जी के सरकार में जो है वो संजय पासवान जी मंत्री रह चुके हैं, अभी वर्तमान में एमएलसी हैं, तो वो खुद नहीं आके मोदी जी, सुशील मोदी जी अपने लोगों के माध्यम से
अपने एमएलसी के माध्यम से, और उसमें भी दलित का, उसी का हक उसी के द्वारा हकमारी करवा करके दिखा करके, ये दिखावा है उनका। ये जो है चाहते हैं कि लोगों को बरगला दें, लोगों के बीच में ये मैसेज दिलवा दें अपने की बीजेपी वाले जो मुखौटा लगा के आगे में रहे और पीछे से जो है दूसरे को खड़ा करके ये अच्छा, करें। एक अख्तरुल ईमान जी हैं, AIMIM पार्टी के नेता हैं, वो बोले हैं कि भाजपा का जो कमंडल है ना, वो जातीय जनगणना से फ्यूज हो जाएगा। बिल्कुल, इसलिए फ्यूज हो जाएगा कि पता चल जाएगा कि कितने लोग लाचार है, बीमार है, किसको दवाई की जरूरत है, किसको घर की जरूरत है, कौन लोग जो है मस्जिद के आगे, कौन लोग जो है मंदिर के आगे, कौन लोग गिरजाघर के आगे कटोरा लेके भीख मांग रहे, कौन लोग हैं, इसकी गिनती हो जाएगी तो स्वाभाविक रूप एक से। चीज और हो रहा है कि जाति के साथ साथ आर्थिक जनगणना भी हो जाएगा, तो इससे पता चला कौन जात कितना। कितना जाति के साथ साथ आर्थिक भी हो जाएगी कि पता चल जाएगा ना कि किसके पास जो है फॉर्च्यूनर है और कौन पैदल जा रहा है, किसके पास सोने के लिए जो है घर छत नहीं है और कौन लोग मॉल पर मॉल बनाए जा रहे हैं, तो पता चल ही जाएगा ना। जनसंख्या के आधार पर जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी, माने भागीदारी होगी, उसकी उतनी हिस्सेदारी तय हो जाएगी। तो ये लोग घबराए हुए हैं तो क्या करेंगे? नहीं, भाजपा वाला हिंदू को एक करें, हिंदू एक हो जाओ, और जातिगत जनगणना से करें कि फिर हमारी जो मेहनत है इतने सालों से हम हिंदुओं को एक करें, बिखर जाएगा, अगड़ा बनाम पिछड़ा वाला मामला हो सकता है। कौन हिंदू की बात कर रहे हैं? कौन से हिंदू? कौन हिंदू की बात कर रहे हैं? हिंदू में भी आप जो है जो जाति को फरकेट किया गया, जो आरक्षण की बात, अगर हिंदू है, आप चाहते हो कि हिंदू ऊंचा हो, तो आपने क्यों आरक्षण खत्म किए जा रहे हो? आप आरक्षण देखो अपनी बराबरी में लाओ, तब न समझेंगे हम सही माने में आप हिंदू के ही तैसी हो। क्या कोई शेड्यूल कास्ट का लड़का है, लड़की है, पढ़ती है, तो उसको आरक्षण के द्वारा, अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिया हुआ आरक्षण है, तब क्यों विरोध हो? क्यों उनके पेट में दर्द हो रहा है? क्यों अच्छा, एक चीज हमको बताइए, सुशील मोदी जी, सवाल तो हमको सुशील मोदी जी से पूछना चाहिए, लेकिन भेटाते नहीं, आप ही से पूछ लेते हैं कि अगर भाजपा जातिगत जनगणना का विरोध नहीं करती है तो पूरे देश में काहे नहीं जातीय जनगणना हो जाए? बिल्कुल, अगर जातिगत जनगणना का विरोध नहीं दम है तो आप पूरे देश में करा के दिखाइए। आप तो अब राज्यसभा में चले गए ना, यहाँ से बोलते बोलते लालू जी का विरोध करते करते उनको ले गया है राज्यसभा। ये तो पॉलिश करने वाले लोग हैं ना, पॉलिश लगा रहे हैं, तो पॉलिश मोदी जी को लगा के पूरे देश में करा दीजिए ना, तब ना हम समझेंगे कि जातिगत जनगणना का विरोधी नहीं है। ये लोग तो अपने पूरी पार्टी सिवाय बीजेपी, अब बीजेपी भी पिछलग्गू बन के पीछे गए हैं, लेकिन तख्ती लगवा के अपने लोगों को गुम्बा रहे हैं। तो इन लोगों को तो चाहिए पूरे देश में करवाने की बात होनी चाहिए ना। आप राज्यसभा के सदस्य हैं, आप मोदी जी को बताइए ना कि पूरे देश में करा दीजिए, तब न समझेंगे कि आप जातिगत जनगणना के विरोधी नहीं हैं। पप्पू यादव पूरा गरमायल है तेजस्वी जी पर, लालू जी पर, किस है कि नहीं? हाँ, किस बात के लिए? ये जातीय जनगणना हमको नहीं मालूम है। नहीं देखे, पूरा चल रहा है वीडियो, नहीं मालूम। लाल बबुआ क्या क्या बोल दिए तेजस्वी। अच्छा, उनका तो काम ही है, कहाँ से मोटिवेट होते हैं और कहाँ से करते हैं, ये सब आपको लोग को भी मालूम होगा। मैंने नए समाचार देखे नहीं, हाँ, नोटिस नहीं करते हैं क्या? नहीं, नोटिस क्या करेंगे? जब वाई जेड श्रेणी या वाई श्रेणी का सुरक्षा प्राप्त करके केंद्र सरकार से हम ही लोग के इलेक्शन में घूम घूम को जब खिलाफ करते थे, विरोध करते थे, तो उसी समय समझ गया कि इनका भी मॉरल नहीं रहा, तो उनका क्या हम देखेंगे। चलिए, तो उर्मिला ठाकुर जी हैं राष्ट्रीय जनता दल बिहार प्रदेश के महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष। इनका कहना है, चित्रा त्रिपाठी जी, आपको पढ़ना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए कि अफर्मेटिव एक्शन के तहत विकसित देशों में भी आरक्षण है, इवन कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट में भी आरक्षण है रंग के आधार पर। जिस देश में जिस आधार पर भेदभाव किया गया, उस देश में उस आधार पर आरक्षण है, अलग अलग नाम से। भारत में जाति के नाम पर भेदभाव किया गया, इसलिए जाति के नाम पर आरक्षण है। और रही बात जातिगत जनगणना का विरोध इसलिए करने का कि 500 करोड़ खर्चा होगा, तो उर्मिला ठाकुर जी का कहना है कि भाई आम जनगणना में अरबों खरबों खर्च होता है हर 10 साल में, उसको भी नहीं करना चाहिए अगर खर्च को देखा जाए तो। और बाकी जो कुछ भी ये बोली हैं उस पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत, जय भीम।